सोच की गरीबी असली गरीबी क्या होती है? बहुत लोग सोचते हैं कि गरीबी का मतलब है पैसे का ना होना, लेकिन असली गरीबी वो नहीं होती। असली गरीबी होती है सोच की गरीबी। जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन सोच मजबूत है, वो एक दिन अमीर बन सकता है। लेकिन जिसके पास पैसे हैं पर सोच छोटी है, वो अमीर होकर भी अंदर से गरीब ही रहता है। आज हम इसी सोच की गरीबी के बारे में बात करेंगे। क्या होती है सोच की गरीबी, क्यों आती है और इससे कैसे बाहर निकला जाए। 1. सोच की गरीबी क्या होती है? जब इंसान हर चीज में कमी देखने लगे, हर मौके में मुश्किल देखे, हर काम में डर देखे, हर इंसान में जलन महसूस करे और खुद को हमेशा कमजोर समझे, तो यही होती है सोच की गरीबी। सोच की गरीबी का मतलब है अपने आप को छोटा समझना और दुनिया को बड़ा मानना। ऐसा इंसान सोचता है, मैं क्या कर लूंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं किस्मत वाला नहीं हूँ, मेरे जैसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। ये सब बातें गरीब सोच की पहचान है। 2. ये सोच की गरीबी क्यों आती है? ये सोच अपने आप नहीं आती, इसके पीछे कई कारण होते हैं। 1. बचपन का माहौल। अगर किसी का परिवार बहुत परेशान रहा हो, हमेशा तंगी में रहा हो और घर में यही सुना हो, हम गरीब हैं, हमारे बस का कुछ नहीं, हमारे नसीब में नहीं है, तो बच्चा बड़ा होकर भी यही मान लेता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। 2. ज्यादा बार असफल होना। अगर कोई इंसान बार बार मेहनत करता है लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिलता, तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूट जाती है और उसकी सोच भी। 3. बुरी संगति। अगर इंसान ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हर बात में नकारात्मक सोचते हैं, तो उसकी सोच भी वैसी ही बन जाती है। 4. खुद को दूसरों से कम समझना। हम कई बार दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। ये आदत धीरे धीरे हमारी सोच को कमजोर बना देती है। 3. सोच की गरीबी वाले लोगों की पहचान। आप कैसे जानेंगे कि कोई इंसान गरीब सोच वाला है? ऐसे लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, हर काम को टालते हैं, मेहनत करने से डरते हैं, दूसरे लोगों की बुराई करते हैं, दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, खुद को हमेशा बेचारा समझते हैं, बदलाव से डरते हैं, सीखना नहीं चाहते, मेरे बस का नहीं, ये उनका पसंदीदा वाक्य होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप उन्हें कोई अच्छा आइडिया बताएं, जैसे चलो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो उनका जवाब होगा, हमें थोड़ी आती है ये सब, हमारा टाइम निकल गया। ये है सोच की गरीबी। 4. अमीर सोच और गरीब सोच में फर्क। अब जरा समझते हैं कि सोच का फर्क क्या होता है। चीज, अमीर सोच, गरीब सोच, असफलता, सीखने का मौका, हार जाना, पैसा, बढ़ाने की चीज, सिर्फ खर्च की चीज, समय, कीमती, फालतू में गंवाना, काम, नया करने की चाह, डर और बहाना, दोस्त, प्रेरणा देने वाले, शिकायत करने वाले, खुद के बारे में सोच, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। 5. सोच की गरीबी का नुकसान। सोच की गरीबी इंसान को जीवन भर पीछे ही रखती है। ऐसे लोग कोई नया काम नहीं शुरू करते, उन्हें हर जगह खतरा दिखता है, उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, वो कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, उनकी जिंदगी रोज वही रहती है, शिकायतें, दुख और डर। और सबसे बड़ा नुकसान ये है, वो अपनी अगली पीढ़ी को भी यही सोच सिखा देते हैं, यानी उनके बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं, डरे हुए, हारे हुए और हमेशा दूसरों को दोष देने वाले। 6. इस सोच से कैसे बाहर निकला जाए? अब सवाल ये है, अगर आपके अंदर या आपके आसपास ये सोच है, तो उससे बाहर कैसे निकला जाए? 1. खुद पर भरोसा करें। हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। 2. सीखना शुरू करें। हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे मोबाइल चलाना हो, नया कोर्स हो, कोई नई जानकारी हो, जो भी हो सीखिए। सीखना ही सोच को बदलता है। 3. गलत लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको नीचे गिराते हैं, उनसे मिलिए जो आपको आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। 4. जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने जो कुछ भी पाया है, क्योंकि जो धन्यवाद देना जानता है उसे और चीजें मिलती हैं। 5. बहाने बनाना बंद करें। हर बार जब मन कहे मेरे पास समय नहीं है, तो खुद से कहिए, अगर किसी चीज को बदलना है तो मुझे ही शुरू करना होगा। 7. कुछ असली उदाहरण। अब्दुल कलाम जी, एक मछुआरे के बेटे से लेकर देश के राष्ट्रपति तक का सफर। अगर सोच छोटी होती तो क्या वो ये कर पाते? द्रौपदी मुर्मू जी, एक आदिवासी महिला जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की और राष्ट्रपति बनी, उनकी सोच ने उन्हें ऊपर उठाया। आप जैसे हजारों लोग जो कभी बिल्कुल नीचे थे, लेकिन सोच बदली तो जिंदगी बदल गई। 8. सोच क्यों बदलना जरूरी है? क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलती, तब तक हालात भी नहीं बदलते। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, अगर सोच गरीब है तो सब खो देंगे, लेकिन अगर सोच अमीर है तो चाहे आपके पास अभी कुछ भी ना हो, आप धीरे धीरे सब पा लेंगे। 9. सोच की अमीरी ही असली अमीरी है। सोच की अमीरी का मतलब है कुछ नया सोच पाना, बड़ी बातों की कल्पना कर पाना, हर हालत में उम्मीद रखना, दूसरों की खुशी देखकर प्रेरित होना, अपने आप पर भरोसा रखना। अगर ये सब आपकी सोच में है तो आप अमीर हैं, चाहे आज आपके पास पैसा न हो। इस पूरी बात का सार यही है, अगर आप अपनी सोच को बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी।
गरीबी तब तक है जब तक आपकी सोच गरीब है। जिस दिन आपने कहना छोड़ दिया मैं नहीं कर सकता, उस दिन से सफलता की शुरुआत हो जाती है। अब से अपने अंदर की सोच को हर दिन अच्छा बनाइए, नए विचार लाइए, खुद पर भरोसा रखिए, गलत संगति से दूर रहिए, दूसरों की तरक्की देखकर प्रेरित होइए और हर दिन खुद से कहिए मैं गरीब नहीं हूँ, मेरी सोच अमीर है। सोच की गरीबी से बाहर कैसे निकलें? हमारे समाज में अक्सर लोग गरीबी को सिर्फ पैसों की कमी से जोड़ते हैं। जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो हम कहते हैं वो गरीब है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे से बड़ी एक और गरीबी होती है? वो है सोच की गरीबी। सोच की गरीबी उस इंसान को भी नीचे गिरा देती है जिसके पास पैसे हैं। और अगर आपकी सोच अमीर है तो एक दिन पैसा, नाम, इज्जत सब खुद चल कर आएंगे। सोच की गरीबी से बाहर कैसे निकलें? क्यों ये सबसे जरूरी है और क्या क्या चीजें हमें इसमें मदद करती हैं? 1. सबसे पहले समझें सोच की गरीबी क्या है। सोच की गरीबी का मतलब है खुद को हमेशा कमजोर समझना, दूसरों की सफलता से जलन रखना, हर बार बहाना बनाना, मेरे बस की बात नहीं, अपने अंदर की शक्ति को ना पहचान पाना, हमेशा डर में जीना अगर फेल हो गया तो। जब इंसान अपनी सोच को इतना सीमित कर लेता है कि उसमें ना उम्मीद होती है ना आत्मविश्वास, तो यही है सोच की गरीबी। इसका पैसा से कोई लेना देना नहीं, ये दिल और दिमाग में बैठा डर, शक और हार मानने का तरीका होता है। 2. सोच की गरीबी के लक्षण, सिम्टम्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर सोच की गरीबी है या नहीं तो नीचे दिए गए लक्षणों को पढ़िए। क्या आप हर नई चीज से डरते हैं? क्या आप बार बार कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मेरा नसीब खराब है? क्या आप हमेशा अपने हालात का दोष दूसरों को देते हैं? क्या आप सफल लोगों से जलते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते? अगर इनमें से ज्यादातर जवाब हाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। 3. सोच की गरीबी का असर क्या होता है? सोच की गरीबी इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। ऐसा इंसान कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। सोच की गरीबी से होता है आत्मविश्वास की कमी, निराशा और तनाव, अवसरों को गंवाना, दूसरों पर निर्भर रहना, रिश्तों में कड़वाहट, जीवन में ठहराव। आप कुछ भी क्यों न कर लें, अगर सोच छोटी है तो जीवन भी छोटा लगता है। हर दिन जीने के बजाय इंसान बस जिंदगी काटता है। 4. सोच की गरीबी से बाहर निकलने के तरीके। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे आप सोच की गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। 1. खुद को दोष देना बंद करें। बहुत लोग अपनी हर परेशानी का कारण खुद को मानते हैं। वो कहते हैं मेरे नसीब में ही नहीं है, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। याद रखिए, आपकी गलती नहीं, आपकी सोच का तरीका गलत है। अगर आप खुद को कोसते रहेंगे तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बजाय खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। हर सुबह खुद से कहिए मैं बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। 2. बहाने बनाना छोड़िए। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये सब सोच की गरीबी के सबसे बड़े बहाने हैं। एक सफल इंसान रास्ता ढूंढता है और गरीब सोच वाला बहाना। आज से ही तय कीजिए, अब कोई बहाना नहीं, सिर्फ कोशिश। 3. गलत संगति से दूर रहिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की टांग खींचते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। साथ उन लोगों का दीजिए जो आपको प्रेरणा देते हैं, जो खुद मेहनत करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की सोच सिखाते हैं। संगत बदलते ही सोच बदलने लगती है। 4. सीखना शुरू कीजिए। सोच बदलने का सबसे आसान तरीका है हर दिन कुछ नया सीखना। आप इंटरनेट से, किताबों से, लोगों से कुछ भी सीख सकते हैं। नई भाषा, नया स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन। पैसा कैसे कमाएं? जब आप सीखते हैं तो आपका दिमाग खुलने लगता है, नई सोच आने लगती है और पुरानी गरीबी हटती है। 5. छोटी जीतें पाना शुरू करें। हर दिन एक छोटा काम तय कीजिए और उसे पूरा कीजिए। जैसे आज मैं 10 पेज पढ़ूंगा, आज मैं 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, आज मैं किसी से कुछ अच्छा सीखूंगा। जब आप हर दिन कुछ छोटा जीतते हैं तो धीरे धीरे सोच में आत्मविश्वास आने लगता है। छोटी जीतें बड़ी सोच बनाती हैं। 6. तुलना बंद कीजिए। सोच की गरीबी का एक बड़ा कारण है तुलना। हम अक्सर सोचते हैं वो तो मुझसे आगे है, उसके पास सब कुछ है, मैं तो हमेशा पीछे ही रहूंगा। याद रखिए, हर किसी का सफर अलग होता है। आपको बस खुद से बेहतर बनना है, दूसरों से नहीं। 7. मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूँ में बदलिए। अगर कोई काम नहीं आता तो मान लीजिए कि आपको सीखना है। मैं नहीं कर सकता कहने से काम रुक जाता है, मैं सीख सकता हूँ कहने से काम शुरू होता है। यही सोच की अमीरी है। 8. खुद से अच्छी बातें कीजिए। हम पूरे दिन दूसरों से तो बातें करते हैं, लेकिन खुद से क्या कहते हैं? अक्सर मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब कुछ बुरा हो रहा है। आज से खुद से कहिए मैं योग्य हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है। ये खुद से की गई बातें आपकी सोच बदल देंगी। 9 लोगों की सफलता से प्रेरणा लीजिए, जलन नहीं। अगर कोई आपसे आगे है तो जलिए मत, सीखिए, उनकी कहानी जानिए, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये देखिए।
हर सफल इंसान कभी न कभी आपकी ही जगह पर था। वो आज जहाँ है उसकी वजह उसकी सोच है। 10 सपने देखना शुरू कीजिए। सोच की गरीबी वो होती है जो कहती है इतना सपना मत देखो, वो तो अमीरों के लिए है। लेकिन याद रखिए, सपना देखना सभी का हक है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढता है। आज से लिखना शुरू कीजिए। आपका सपना क्या है? आप क्यों जी रहे हैं? आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? 5 सोच को बदलने में समय लगता है। ये बात बहुत जरूरी है। कोई भी सोच एक दिन में नहीं बदलती। आपने जितने सालों से गलत तरीके से सोचना सीखा है, अब उससे निकलने में समय लगेगा। धैर्य रखिए। रोज छोटा छोटा सुधार कीजिए। हर दिन अगर 1% भी बेहतर सोचते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। 6 अपने आप पर भरोसा रखिए। आप बदल सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, अब क्या बदलूंगा। यही सोच की सबसे बड़ी गरीबी है। हर इंसान बदल सकता है, हर इंसान सीख सकता है, हर इंसान आगे बढ़ सकता है। जरूरत है सिर्फ सही सोच, सही लोग, सही मेहनत और सही समय पर सही फैसला। सोच की गरीबी से बाहर निकलना सबसे बड़ी अमीरी है। जब आप अपने अंदर विश्वास जगाते हैं, जब आप बहानों को छोड़कर कोशिश करते हैं, जब आप दूसरों की सफलता से सीखते हैं, जब आप खुद से प्यार करते हैं, तब आप अंदर से अमीर बनते हैं। याद रखिए, गरीब वो नहीं जिसकी जेब खाली है। डरपोक मत बनो। जो लोग खतरा उठाने से डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हर बड़ी तरक्की खतरे के बाद ही हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग खतरा लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हारने का डर लगता है। वो सुरक्षित रहना चाहते हैं और जो चल रहा है उसी में खुश रहते हैं। पर अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी न कभी आपको खतरा उठाना ही पड़ेगा। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो सपने तो देखते हैं पर खतरा लेने से डरते हैं। 1 खतरा क्या है? खतरा मतलब ऐसा काम करना जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। जैसे नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करना, कुछ नया सीखना, किसी को अपने दिल की बात बताना, नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना, हारने के डर के बाद भी कोशिश करना। हर खतरे में कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा और इसी से हमें डर लगता है। 2 लोग खतरे से क्यों डरते हैं? खतरे से डरने के कई कारण हैं। ए हारने का डर। लोग सोचते हैं अगर मैं हार गया तो क्या होगा। बी दूसरों का डर। लोग क्या कहेंगे। ये डर बहुत बड़ा होता है। सी सुरक्षित जगह। जो चीजें हमें आदत हैं और सुरक्षित लगती हैं, हम वहीं रहना चाहते हैं। डी आत्मविश्वास की कमी। जब खुद पर भरोसा नहीं होता तो हर बदलाव से डर लगता है। ई पुराने बुरे अनुभव। अगर पहले कभी खतरा उठाया और हार मिली हो तो दोबारा कोशिश नहीं करते। 3 खतरा न लेने का क्या नतीजा होता है? सोचो, अगर कोई कभी खतरा नहीं लेता तो क्या होता है? वो वहीं रुक जाता है। उसकी जिंदगी में कुछ नया नहीं होता। वो अंदर से कमजोर हो जाता है। वो अपने सपने छोड़ देता है। और सबसे बुरा, जब जिंदगी खत्म होने वाली होती है तो पछतावा होता है कि काश मैंने ये किया होता। खतरा न लेने का दुख हारने से भी ज्यादा बड़ा होता है। 4 खतरे का दूसरा नाम है मौका। हर खतरे के पीछे एक मौका छिपा होता है। अगर आप सोचते हैं अगर मैं हार गया तो ये भी सोचो अगर मैं जीत गया तो। जो कुछ बड़ा करना चाहता है वही खतरा लेता है। हर कामयाब इंसान ने कभी न कभी बड़ा खतरा उठाया होता है। जैसे धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, कलाम साहब। इन्होंने खतरा उठाया और इसीलिए वो कामयाब हुए। 5 खतरे से डरने वाले क्या सोचते हैं? लोग कुछ आम बातें सोचते हैं जो उन्हें रोकती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा बाद में आता है, पहले चाहिए सोचने की हिम्मत। अगर मैं हार गया तो तुम सीखोगे और अगली बार और मजबूत बनोगे। मुझ में टैलेंट नहीं है, टैलेंट सीखा जा सकता है पर हिम्मत अंदर से आती है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। जो आज खतरा नहीं लेगा वो कल भी यही कहेगा। 6 खतरे से बाहर निकलने के 10 आसान तरीके। अब देखते हैं कि खतरे से डरने की आदत को कैसे बदलें। 1 छोटे खतरे लो, एकदम से बड़ा काम मत करो, छोटी छोटी शुरुआत करो। 2 सबसे बुरा सोचो। जब डर लगे तो सोचो कि हारने पर सबसे बुरा क्या होगा। ज्यादातर मामलों में कुछ खास नहीं होता। 3 पहले से तैयारी करो। खतरा लेने से पहले तैयारी करोगे तो डर कम लगेगा। 4 खुद से कहो मैं तैयार हूँ। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम हिम्मत वाले हो। 5 दूसरों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने खतरे उठाए और जीते। 6 हर चीज को सीखने की तरह देखो। अगर हार भी जाओ तो देखो कि क्या सीखा। 7 नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो हमेशा डराते हैं उनसे दूर रहो। 8 सोचो अगर नहीं किया तो क्या होगा। कभी कभी ये सवाल भी काम करता है। 9 अपनी तारीफ करो। जब भी कोई छोटा खतरा भी लो और जीतो तो खुद को शाबाशी दो। 10 अपने सपनों को याद रखो। जब डर लगे तो सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। बिना खतरे के वहां पहुंच पाओगे क्या। 7 खतरा लेना बेवकूफी नहीं है। ये समझना जरूरी है कि हर खतरा लेना जरूरी नहीं है। कुछ खतरे सोच समझकर लेने होते हैं। खतरा लेना और खतरे को संभालना दोनों अलग बातें हैं। डर में नहीं, समझदारी से खतरा लो। 8
जिंदगी एक बार मिलती है, डर के नहीं, हिम्मत से जियो। अगर आप हर वक्त डरते रहोगे तो कभी अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाओगे। तो डरो मत, आगे बढ़ो और खतरे उठाओ। आगे बढ़ो और खतरे उठाओ।